हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? चैप्टर नंबर 3, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बेटा वो चैप्टर वहीं तक था। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के, तो वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। और जो बेटा चैप्टर 3 था उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जितनी भी चीजें पढ़ी थी हमने, ये सारी चीजें बेटा आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा था उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? साइज। आप चाहे हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो उसके लिए भी साइज इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उसके लिए भी साइज इंपॉर्टेंट था। और साइज था क्या था? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बीच का जो डिस्टेंस था, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो हमने बेटा इसको यहां तक किया था हमने। नाउ अब बेटा ये तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में चाहे कोई भी हो, सबके लिए चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई हार्डनेस हो, कोई स्ट्रांग है, कोई वीक है, कोई सॉफ्ट है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, कोई बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ये सब किस पर डिपेंड करती है? बेटा मैं बता दूं आपको, ये सब डिपेंड करती है किसके ऊपर? दैट डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण मैं आपको फिर से बता दूं बेटा कि अगर हम बात करें कोई एटम की, तो आपने देखा था ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, मान लो थर्ड सेल है ये, तो ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है बेटा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है बेटा? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे क्या हो गया? जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल। और जो वैलेंस सेल में जो बेटा इलेक्ट्रॉन होती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर कौन से? ये 8, ये 2, दैट इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। बेटा ध्यान रखो, CORE, कोर, दैट इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन, ओके। कोर इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्डिंग में उसका कोई रोल नहीं है। कोर इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होता है बेटा। जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, हार्ड, सॉफ्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम लो होती है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, कुछ भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, सभी प्रॉपर्टीज के लिए, सभी कैरेक्टर्स के लिए विच इज रिस्पॉन्सिबल? These valence electrons are responsible। बेटा मैं फिर से बताऊंगा आपको, ये आप देखना, जब भी हम आगे जाएंगे चैप्टर में और जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं केवल इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया, यदि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो पूरी केमिस्ट्री इजी लगेगी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, पूरी केमिस्ट्री इजी लगेगी, ठीक है ना? सो अब हम इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके पूरी 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरी 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब ध्यान दो बेटा, हाँ, जो चैप्टर आपने देखा था, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, बेटा वो चैप्टर्स बार बार रिपीट होके आएंगी, तो बेटा वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। तो चैप्टर 2, चैप्टर 3 को बार बार रिवाइज करते रहो। क्यों? जितना ज्यादा आपकी रिवीजन होगी बेटा, ये आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। और साथ में चैप्टर जब ये 4 कर लोगे, तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बेटा। और इन चैप्टर करने के बाद पूरी केमिस्ट्री आपको बहुत ही इजी लगेगी, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो चैप्टर 4, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग एंड molecular structure. So that is the chemical bonding and molecular structure. Fine. So अब ये वर्ड आया यहाँ पे केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें बॉन्ड होती है, एक दूसरे से बॉन्डेड होती है, मतलब क्या हो गया? एक दूसरे से जुड़ना, अटैच होना, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। तो अटैच होने को क्या बोलते हैं हम लोग?
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एट्रैक्शन बोलते हैं अगर किसी के साथ हम अगर बॉन्ड बनाते हैं, नहीं कहते हैं हमारी बॉन्डिंग इसके साथ बहुत अच्छी है, तो क्या हो गया, हम उसके साथ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और जिसके साथ बॉन्डिंग नहीं होती है, ज्यादातर लड़ाई झगड़ा होती है, तो क्या हो गया, दैट इज रिपल्सन। तो दो वर्ड आता है, आपने देखा भी होगा, फोर्स आर टू टाइप्स, कौन कौन सी, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। एट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, जब दो चीजें नजदीक आते हैं दैट इज कॉल्ड एट्रैक्शन, और जब वो दोनों आपस में दूर जाते हैं दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। तो यहां पे बेटा क्या होगा, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कब बनेगा, बॉन्ड जब बनेगा बेटा जब वो दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के क्लोज आएंगी। जब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। सो यहां पे हम बात क्या करते हैं, बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है बेटा, केमिकल बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एटम और एटम के बीच में ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसमें, केमिकल और केमिकल के बीच में, मींस एटम और एटम के बीच में। एटम और एटम के बीच में एक जो बॉन्ड बनती है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ओके, नाउ अब अगर बात करें केमिकल बॉन्ड, दो एटम नजदीक आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन नजदीक आते हैं। इलेक्ट्रॉन में भी कौन से इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा नजदीक आते हैं, ये बता दूं आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजदीक आते हैं। सो बेटा इट मींस क्या हो गया कि वो एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम के पास आया और बॉन्ड बना लिया। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम एक वर्ड में बात करता हूं, स्टेबल। स्टेबल की बात क्या होगा, सुना होगा आपने, स्टेबल। आप लोगों ने क्या सोचा बेटा, आप लोग जो स्टडी कर रहे हो अभी, क्यों स्टडी कर रहे हो, क्या रीजन इसके पीछे, स्टडी करने का रीजन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा बोल रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि टीचर बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हो, या स्कूल वाले कह रहे हैं, स्कूल प्रिंसिपल सर कह रहे हैं, या कोई कह रहा है तो आप पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो, नहीं बेटा, हम लोग भी आपको क्यों कह रहे हैं, हम लोग भी अगर आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए तो क्यों, हम चाहते हैं स्टेबल हो जाओ आप। स्टेबल किसे कहते हैं, अगर आप भी देखो आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ लो, क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने का मीनिंग क्या है, आपने पढ़ाई की, अच्छे परसेंट आए, अच्छे कोर्स में एडमिशन लिया, अच्छी जॉब लगी, अच्छा अर्निंग किया, और जो भी सुख सुविधाएं होती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, वो सुख सुविधाएं आपने ले लिया, इस गाड़ी घोड़ा जो भी है वो सब आपने ले लिया, तो क्या हो गया, हम लोग कहते हैं कि ये दीज आर स्टेबल। ओके, अगर देखोगे बेटा तो घूम फिर के हम भी क्या है, हम हर कोई आदमी स्टेबल होना चाहता है, क्यों, चाहे मैं जॉब क्यों कर रहा हूं, स्टेबिलिटी के लिए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए। सो बेटा ये क्या है, हर एक आदमी, हर पर्सन स्टेबल होना चाहता है, कोई ज्यादा कोई कम, बट बिल्कुल सेम ऐसे ही बेटा एटम भी स्टेबल होना चाहता है, एटम भी स्टेबल होना चाहता है। और एटम कैसे स्टेबल होता है, एटम को ज्यादा से मतलब नहीं है। एटम की डेफिनेशन ये है कि एटम यदि एटम के आउटर मोस्ट सेल में, एटम के आउटर मोस्ट सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए या हो जाए तो कहते हैं कि ये एटम स्टेबल है जी। अगर एटम के आउटर मोस्ट सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये एटम स्टेबल है। या तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे, आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में बेटा। वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाए, ना किसी से लेना ना किसी से देना, तो कौन सा हो गया वो, नोबल गैस। नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बोलते हैं दीज आर हाईली स्टेबल। क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है। जिन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बेटा, वो क्या करते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन खाली लेके ही नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन खाली लेके ही नहीं, मतलब गेन करके और लॉस करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, सेम क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। ध्यान दे बेटा, अब सोडियम भी स्टेबल होना चाहता है, क्लोरीन भी स्टेबल होना चाहता है। क्यों होना चाहता है, क्योंकि सोडियम के पास 281 1 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेबल कब होगा,
1 है, इसको कोई और कितना दे दे जो ये 8 हो जाए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है बेटा। और ये क्लोरीन 17, आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं 7, इसे कितना चाहिए 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आप बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? दोनों करेगा। इसको तो कोई 7 तो देगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं। हाँ ये हो सकता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो ये 2 8 हो जाएगा, और अगर ये किसी से ले ले तो ये 2 8 8, दोनों ही एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन बेटा? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है। हर एटम बेटा, चाहे कोई भी एटम हो, वो हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, तो ये भी स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा? सोडियम तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बना लेगा? सोडियम आयन, क्योंकि अब इस पे क्या है 2 8 1। स्टेबल होने के लिए क्या किया इसने? ये 1 इलेक्ट्रॉन से क्या किया? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। जैसे इसे लूज किया तो बेटा कोई इसको लेने वाला तो होना चाहिए ना, तभी लूज करेगा ये। तो क्या करेगा? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा बेटा? Cl-, और ये क्लोरीन क्या बना लेगा? Cl-। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 8 7। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब क्या हो गया 2 8 8। अब यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों स्टेबल हो गया। अब क्या हो गया बेटा? ध्यान दो, ये Na+ और ये Cl-, देख रहे हो दोनों एक पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों? आपने पढ़ा हुआ बेटा, अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस होती है देन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आप पढ़ के आए हो। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इनमें एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बना? यहाँ पे बॉन्ड बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करके और गेन करके बना। इलेक्ट्रॉन लूज करके और इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे क्या बना? ये आपका आयंस बना, और आयंस के बीच में क्या है? दैट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे। सो हम बॉन्ड के, तो मैं कहने का मतलब ये बेटा कि हम यहाँ केमिकल बॉन्ड के बारे में बातें कर रहे हैं। सो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा? केमिकल बॉन्ड बन सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये तो था यहाँ पे लॉस और गेन कर गए, क्योंकि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उस पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसने उसको दे दिया, इसने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, उसने ले लिया नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्ड बन गया, बहुत इजी। लेकिन अगर सपोज करो कि इस पे मतलब ऐसा होता कि जैसे किसी को ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, तो क्या करते हैं ऐसे केस में? ऐसे केस में शेयरिंग होती है बेटा। शेयरिंग जैसे मान लो किसी को गिफ्ट करना है, 50 रुपीज एक स्टूडेंट के पास, 50 रुपीज एक स्टूडेंट के पास, 100 रुपये का कोई गिफ्ट खरीद के और किसी को गिफ्ट करना है, तो कैसे गिफ्ट करेंगे? वो 50 रुपये अपने मिलाएगा, ये अपने मिलाएगा, दोनों शेयर करेंगे, और शेयर करके क्या होगा? तब वो आपस में बॉन्ड बन के तब वो गिफ्ट खरीद के तब वो गिफ्ट दिया जाएगा। इट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे शेयरिंग से कैसे होता है जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड होता क्या है? व्हाट इज बॉन्ड? तो बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके बीच में लगती है? बिटवीन 2 एटम्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम और एटम कंबाइन होती है, मैं बोल रहा हूं एटम कंबाइन होती है, तो क्या कंबाइन हो रही है बेटा? ये इनके इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रही है, चाहे वो लॉस करके गेन करके, चाहे वो शेयरिंग करके, 2 तरीके से बॉन्ड बन सकती है। और इसका तीसरा मेथड कुछ नहीं है, या तो शेयरिंग करके या फिर लॉस और गेन करके। इसीलिए बेटा आपने पढ़ के आए हो 10th में कि 2 तरह की बॉन्ड होती है। कौन कौन सी? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक का मतलब ही होता है आयंस, और आयंस मतलब क्या होता है बेटा? आयंस हमेशा कब बनती है? जब कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, लॉस करती है, या इलेक्ट्रॉन गेन करती है।
तो आयंस बनती है, तो इसलिए उसका नाम बोला गया आयनिक बॉन्ड, आयन का फॉर्मेशन हुआ है आयनिक बॉन्ड। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, कोवेलेंट मतलब क्या होता है COVALENT, को माने CO को माने वर्ड आगे मतलब क्या होगा बेटा टुगेदर। जैसे ही आ गया CO को मतलब क्या हो गया CO को माने टुगेदर, तो दोनों एक साथ, वही जो शेडिंग वाला आ गया, शेडिंग वाला क्या हो गया कोवैलेंट, मतलब को माने साथ साथ, वैलेंस मतलब दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ साथ आएंगी, शेयरिंग होगी और आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। तो बेटा इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान देना है आपको। ओके नाउ अब हम बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको बेटा, जितने भी एटम्स होती है और जितने भी एटम है बेटा, इनको किस तरीके से हम एटम में क्या होती है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे हम दिखाते हैं, ध्यान दो बेटा। इसमें एक वर्ड आता है सबसे पहले लिविस सिंबल, लिविस सिंबल, आपने लिविस सिंबल का नाम सुना होगा, 10th में है, इसे बोलते हैं लिविस सिंबल या लिविस स्ट्रक्चर या लिविस डॉट स्ट्रक्चर, याद आ रहा बेटा, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, या जहां आपने पढ़ा था सिंपल डॉट स्ट्रक्चर, आपको याद हो तो, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम है, एटम की जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड दीज इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉटेड, तो इसका तो क्या हो गया डॉट स्ट्रक्चर। सो बेटा लिविस डॉट स्ट्रक्चर, आपने इसको पढ़ा था सिंपल डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो आपने 10th में इसको सिंपल डॉट स्ट्रक्चर को लिविस ने दिया था, LEWIS, जिसे क्या बोलते हैं बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सो सिंपली डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर और लिविस सिंबल, ये ऑल आर द सेम थिंग। अच्छा लेविस स्ट्रक्चर आपने कैसे डिस्कस किया था बेटा, अगर आपको याद हो तो कैसे डिस्कस किया था आपने, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम मानते हैं कार्बन, हम लेते हैं बेटा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 by 1 लो, बोरॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोरॉन कितना था 5 का क्या हो जाएगा 2 और 3, 2 and 3, तो 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, तो बेटा देखो ध्यान दो, बोरॉन 1 2 3, देखो आप इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड पॉइंट से, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने बताया था, लिविस ने, इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सो बोरॉन, कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, क्या बेटा ये these are the electron dot structure, okay, that was given by the Lewis, so these are also called Lewis dot structure, okay बेटा। तो Lewis dot structure ने सबसे पहले बताया था बॉन्ड के बारे में, कॉसेल और लिविस, दो साइंटिस्ट के नाम बेटा, कॉसेल एंड लिविस, कॉसेल और लिविस ने ये बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ओके बेटा। सो नाउ नेक्स्ट बेटा, नाउ अब हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बता दूं बेटा, हम बॉन्ड की बात करते हैं बेटा, बॉन्ड की, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अब इस टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम लिविस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स आर 2 टाइप्स। बॉन्ड्स की बात करें बेटा तो पहले मैं बता दूं, इसको नोट कर लो, केमिकल बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between
किसके बीच में? एटम्स। एटम्स बेटा मैं बोल दूं आपको, एटम और एटम के बीच में क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड बनता है। और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आपने गौर किया होगा बेटा, जैसे वाटर है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। 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 इसका मतलब क्या हो गया? इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। इट मींस OH फाइन। OH। ओके नाउ अब ध्यान देना बेटा, इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैं बता रहा हूं ऐसे आपको। तो ये क्या हो गया? H2O कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एटम और एटम के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड। लेकिन बेटा आपने देखा होगा, यदि 1 ग्लास ऑफ वाटर लो तो 1 ग्लास ऑफ वाटर में बेटा एक ही मॉलिक्यूल नहीं होती है। 1 ग्लास ऑफ वाटर में बेटा एक ही मॉलिक्यूल नहीं होती है। क्या होती है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट मींस ये एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वहां उसको बॉन्ड नहीं बोलते हैं, वहां क्या बोलते हैं? वहां बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वी विल डिस्कस दिस वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन चैप्टर नंबर 5। देख लो बेटा, आप देखा होगा ना, जैसे ऑक्सीजन है तो O डबल बॉन्ड O क्या मिलता है? O डबल बॉन्ड O। अगर O2 की बात करें तो O2 में क्या होता है? O डबल बॉन्ड O। ये आप पढ़ के भी आ चुके हो अभी 10th में। तो ऐसा तो नहीं है बेटा कि एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है भाई, एक O2 ये दूसरा O2, अब इनके बीच में तो बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। that is known as the molecular force of attraction, and this type of force of attraction is called van der Waal force of attraction. This type of force of attraction is called van der Waal force of attraction. So इसको हम डिटेल में चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे बेटा। अभी हम करते हैं बेटा क्या? दैट इज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें बेटा तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, मेनली केमिकल बॉन्ड, मेनली दीज आर 2 टाइप्स, कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज द आयनिक बॉन्ड। एंड बेटा मैं बता दूं आपको, एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड होती है। आपने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? दोनों की शेयरिंग होगी। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी इलेक्ट्रॉन को, तब जाके बॉन्ड बनेगी। लेकिन एक बॉन्ड अलग से होती है जिनके एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जिसपे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देगा। क्यों? जिससे कि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और मैं बता दूं आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सभी में नहीं होती है। कुछ ही ऐसे कंपाउंड है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, एंड दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा ये भी आप 12th में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 8 में आगे हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने क्या बताया आपको? अभी तक देखो, अभी हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन का। देखो सारा टॉपिक ही आएगा इलेक्ट्रॉन पे, अभी देखना आप। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में होगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो बेटा वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स बेटा दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यदि बेटा शेयरिंग होगी, कौन सी शेयरिंग? जिससे बेटा किसी भी तरह से उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो उससे लेगा दोनों मिलके, जिससे कि दोनों शेयर करके दोनों पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए बेटा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द बॉन्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन बाय द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें बेटा हम, तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां ध्यान देना,
कोवैलेंट बॉन्ड कि अगर शेडिंग करते बेटा तो कैसे शेडिंग होती है ध्यान दो। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं O2 N2 एंड H2। ओके, ऑक्सीजन आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो। कितने हैं, 8 एक ऑक्सीजन का, 8 दूसरे ऑक्सीजन का। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इस 16 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से हम लोग करेंगे कि दोनों के ऊपर 8 पूरे हो जाए। ध्यान दो बेटा, ऑक्सीजन आपने देखा होगा डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसे कैसे करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेटा 12 क्यों, अच्छा O2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओनली मैंने बताया ना 8 इलेक्ट्रॉन तो टोटल होते बेटा, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन विल बी इन्वॉल्व, मींस 6 + 6। क्यों बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 8 होता है ना, और मैंने अभी क्या बताया आपको, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग। सो 8 का मतलब क्या हो गया, 8 मींस 2 और 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा हम, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया ये हो गया बेटा आपका 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। अब 12 को हम ऐसे करेंगे बेटा जिससे कि दोनों के ऊपर क्या हो जाए, दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देख रहे हो, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। बेटा ये शेयरिंग कैसे होती है, ये शेयरिंग कैसे होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसको देखते हैं हम लोग, ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये लीविस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसको बहुत ध्यान से देखना है हमें। सो इस वीडियो में हम लोग यहीं से करते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग आगे। आपको करना क्या बेटा, ये आपका होमवर्क है बेटा, इनको यहाँ तक नोट कर लो। और आपको करना क्या है, होमवर्क में बेटा जो प्रीवियस क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो आपको पहले तो सबसे पहले बेटा कंप्लीट नोट्स, अपने नोट्स आप कंप्लीट करते जाओ, तो कंप्लीट नोट्स। सेकंड बेटा अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी है बेटा वो खास तौर से आप उनको ये सारे के सारे करने हैं आपको। एनसीईआरटी बेटा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं तो आप इनको नोट कर लो बेटा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, ये एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 3 में, तो वो क्वेश्चन करने हैं बेटा आपको एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर रखा है, आप नोट करते जाओ बेटा। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करने हैं। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो करने बेटा आपको, वो करने बेटा आपको, यस आपको करने हैं 3.1 3.1 3.1 3.8 3.1 3.8 3.11 3.11। नाउ नेक्स्ट बेटा 3.12 3.13 3.12 3.13 2 2 4 5 बेटा कम से कम 10 क्वेश्चन करो। 3.13 नेक्स्ट बेटा 3.16 3.16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 3.16 देन बेटा 3.16 देन 3.17 3.20 3.17 एंड 3.20 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा ये 8 क्वेश्चंस आपको, ये 8 क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में करनी है बेटा, ठीक है ना। इसमें आप जो आपकी नोटबुक है ये साथ साथ में जो भी आप करते हो ना क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ पे करनी है। डेली हमें 8 10 क्वेश्चन डेली करते जाओ, ठीक है ना। ये नोट्स करने हैं और ये 8 क्वेश्चन करने हैं। डेली बाय डेली करोगे बेटा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक साथ ही मैं अगर सारे क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पहले इसको क्या करोगे, इन क्वेश्चन को ओनली है 3.1 जितना कहता उतना ही करना, 3.1 3.8 3.11 12 3.3। तो क्या बेटा आपको ये टॉपिक ये करना है। तो इस वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में से आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलो बेटा, ओके।